वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणेति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षं औदार्यमाधुर्यगुणश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नित्यानन्द नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरे तुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद में नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरुवर आचार्य षड गोस्वामी प्रभु सपरिकर सपार्षद श्री गौर नित्यानंद प्रभु सपरिकर सपार्षद श्री राधा गोविंद सभी का वह चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनके हेतु की कृपा की हम प्रार्थना करते हैं। विशेष कर श्रीला गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण इनके अभय चरण कमलों में हम पुनः पुनः विशेष प्रणाम करते हैं कि आपकी कृपा से हमें भगवद गीता उपलब्ध हुई है। तो आप हम पे कृपा करें जिससे कि इस विषय वस्तु को हम समझ पाएं और अपने जीवन में हम पालन कर पाएं। तो कल हम कर रहे थे श्लोक संख्या 11 पे थे, मैंने 10 पे किया, 11 पे थे। मैं 11 को एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम नहीं ना शोक करने वाली वस्तुओं के लिए एक तो शोक कर रहे हो और साथ ही साथ क्या कर रहे हो, पांडित्यपूर्ण वचन भी कह रहे हो, पंडित की तरह आचरण कर रहे हो। पर एक बात समझना, पंडित जन जो है प्रज्ञ
प्रज्ञा मतलब पंडित क्या कर रहे हैं, वो ना तो प्राणहीन और ना ही प्राणवान, किसी के लिए भी वह शोक नहीं करते। ठीक है, तो इसका जो तात्पर्य था वो हम यही समझ रहे थे, कल जो हमने समझा था वो ये है कि यहाँ पे भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि ये जो मोह के कारण जो ये तुम्हारे हृदय में ये जो मिथ्या शोक जो उत्पन्न हुआ है ना, जो ये शोक तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है, ये क्या है? कह रहे हैं कि तुमने पूर्व में पहले तो बड़ी पंडितों जैसी बातें करी, हाँ, कभी न्याय शास्त्र, कभी धर्म शास्त्र, कभी नीति शास्त्र, अलग अलग युक्तियां दे दे के तुमने युद्ध करने के सारे अपने तर्क मेरे सामने रख दिए, बड़ी पंडितों जैसी बात कर रहे हो। पंडित का तात्पर्य क्या है? जो शास्त्र में निपुण है, शास्त्रों में निपुण है, शास्त्रों के उपदेशों निर्देशों को आज अच्छे से समझता है, जानता है, तो वो पंडित है। वो सब कुछ जानता है। पंडित का शब्द का मतलब ही क्या है? सब कुछ जानता है। किसको जानता है? शास्त्रों को। तो कह रहे तुम बड़ी पंडितों जैसी बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हो? जिन चीजों पे शोक नहीं करना चाहिए तुम उन पे शोक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पंडित जन ना तो जो जिनके अंदर प्राण है उनके लिए शोक करते हैं, और जिनके अंदर प्राण नहीं है अर्थात जड़ वस्तुएं हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। तो उसी बात को समझाते हुए भगवान ने, मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो टीकाकार हमें उसको समझा रहे हैं कि यहाँ पे समझना होगा कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, माध्यम से हमें ही समझा रहे हैं कि हमें व्यर्थ की जो वस्तुएं हैं उन पे शोक नहीं करना चाहिए। तो किस किस पे शोक नहीं करना चाहिए? कह रहे हैं जिनमें अंदर प्राण चले गए हैं, जड़ है। तो कह रहे हैं जड़ वस्तु कैसी है? वो तो नश्वर है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो कभी ना कभी तो उसने नष्ट होना ही है। तो जिस वस्तु ने नष्ट होना ही है, जो बनी ही वस्तु नष्ट होने के लिए है, तो उस पर क्या शोक करना? भाई शोक तो ऐसी वस्तु पे करो ना कि ये कभी नष्ट नहीं हो सकती और अचानक से नष्ट हो जाए तो दुख मनाना चाहिए। हो, ये तो नष्ट नहीं हो सकती थी, ये तो नष्ट हो, तो शोक मनाना चाहिए। परंतु पता ही है कि ये तो नश्वर है, ये इसने नष्ट होना ही है, तो उसके लिए क्या शोक मनाना? फिर कह रहे हैं ये तो है प्राणहीन वस्तु। ये कह रहे हैं जिन में प्राण है, जिसमें प्राण भी है, वो प्राण क्यों है? वो प्राण आत्मा की वजह से है। ठीक है, अगर उस आत्मा को निकाल दें तो वो जो जड़ शरीर है वो भी कैसा है? वो भी फिर प्राणहीन ही है। तो कह रहे तो फिर उसमें भी क्या शोक करना? क्योंकि जिसके लिए वो भीष्म आदि जो कौरव के कौरव आदि है, वो किसके लिए शोक कर रहा है? उन शरीरों को देख के, उन शरीरों के प्रति तो शोक कर रहा है। तो कह रहे हैं शरीर क्या है, शरीर के लिए क्यों शोक करना? शरीर के लिए शोक क्यों करना? क्योंकि वो भी नश्वर है, तो उसके लिए क्यों शोक करना? तो क्या है, जिनके अंदर प्राण भी है उन वस्तुओं के लिए भी क्यों शोक करना? क्योंकि उनके अंदर प्राण क्यों है? क्योंकि आत्मा है। आत्मा अगर निकल गई तो वो क्या रह जाएगा? वो तो केवल शरीर रह गया, वो तो जड़ ही है। तो उसके लिए भी क्या शोक करना? तो ये भीष्म आदि इनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं हमारे पे भी ये बात लागू होती है कि हम भी जो शोक करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं? देहात्म बुद्धि के कारण। क्योंकि एक तो पहली बात तो मैं अपने आप को, अपनी जो मतलब जिस देह में मैं हूँ उस देह को मैं मान के बैठा हूँ, और उसी देह से संबंधित बाकी देहों को या वस्तुओं को मेरा मान के बैठा हूँ। तो मैं इस मैं मेरा के कारण ही तो शोक मोह में फंसा हुआ हूँ। तो एक प्रकार से भगवान इसी चीज को समझा रहे हैं कि पंडित जन क्या होते हैं? पंडित जनों की देहात्म बुद्धि नहीं होती है, वो शास्त्र वाक्यों को समझते हैं, शास्त्रों को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। तो इसीलिए वो अनावश्यक वस्तुओं पे शोक नहीं करते। तो कह रहे हैं कि फिर ये शरीर कैसे हैं? तो शरीर को भी बता रहे हैं कि दो प्रकार के शरीर हैं, एक है स्थूल और एक है सूक्ष्म। तो कह रहे हैं स्थूल शरीर तो दिख रहा है सामने,
है ना, जो हार्ड मास का शरीर है ये तो स्थूल शरीर है, ये तो दिख रहा है। तो स्थूल शरीर के लिए तो शोक करना ही करना नहीं है, कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर के लिए भी शोक मत करो। कल हमने ये बात कर ली थी, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर क्या होता है, किसी को नहीं समझ में आए तो वो पूछ सकता है। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि समझ में आ गया है, ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर कैसा है कि ये आत्मा के ऊपर दो और आवरण है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, उदाहरण से जैसे मूंगफली अभी आ गई है सर्दियों में, तोड़ तोड़ के खाएंगे। तो मूंगफली को जब तोड़ते हैं तो एक ऊपर का छिलका मोटा, फिर उसके बाद मूंगफली की गिरी पे भी एक पतला छिलका होता है, उसको भी छोड़ेंगे छीलेंगे तो अंदर से सफेद गिरी पूरी निकलेगी। तो ऐसे ही मान लो वो सफेद गिरी क्या है, आत्मा। उस पर पहले एक सूक्ष्म शरीर चढ़ गया और फिर उसके ऊपर एक स्थूल शरीर चढ़ गया, तो इस प्रकार से दो शरीर आत्मा पे चढ़े हुए हैं। तो कह रहे हैं अरे स्थूल की बात तो छोड़ो, सूक्ष्म शरीर तक भी नश्वर है। आत्मा शुद्ध रूप में क्या है, अपने शुद्ध स्वरूप में वो शुद्ध ही क्या है, केवल आत्मा स्वरूप में ही होगी। उसके ऊपर कोई सूक्ष्म शरीर नहीं होगा, कोई स्थूल शरीर नहीं होगा। तो जब तक आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर है तो वो क्या है, तब तक वो आत्मा बद्ध है और अपने अपने कर्म फल अनुसार वो अलग अलग प्रकार के स्थूल शरीर ग्रहण करती रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई बद आत्मा या बद जीव। मुक्त जीव कौन हो गए, जो सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो गए, वो कौन हो गए, वो मुक्त जीव हो गए। तो भगवान कह रहे हैं कि पंडित जन इन शरीरों पे शोक नहीं करते हैं, मूर्ख लोग हैं जो कि स्थूल शरीर पे शोक करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, अविद्या से ग्रस्त है, मैं मेरा में फंसे हुए हैं, देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं। तो वो ये स्थूल शरीर, और ऐसे मूर्ख जन तो सूक्ष्म शरीर की तो उनको उपलब्धि, वो तो समझ भी नहीं सकते, देख भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे सूक्ष्म शरीर के बारे में, वो तो स्थूल शरीर में फंसे हुए हैं। तो कह रहे हैं ऐसे मूर्ख जन ही क्या करते हैं, वो तो सूक्ष्म शरीर से तो पूरी तरीके से अपरिचित है, वो तो स्थूल शरीर में ही शोक करते रहते हैं। तो इसीलिए पिछले श्लोक से क्या समझा रहे हैं भगवान कि ये स्थूल सूक्ष्म शरीर पे शोक करना छोड़ दो, ठीक है। तो साधारण रूप से हम क्या समझेंगे, साधारण रूप से हम यही समझेंगे कि हम भी जो आजकल, अब मतलब हम लोग भी जो शोक आदि करते हैं इस जगत में, किस लिए शोक कर रहे हैं या मोह में कर रहे हैं। हमें वस्तुओं के प्रति मोह है या व्यक्तियों के प्रति मोह है, और हम उन्हीं पे ही शोक कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये क्यों है ऐसा, क्यों, क्योंकि यही भगवान या टीकाकार इस श्लोक में बता रहे, ये मूर्खता है हमारी। कौन है, एक मिनट होल्ड करना, हरि बोल। कौन है, हरि बोल, खोलो, खुला हुआ है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि हमें भी इस जड़ जगत में ये बात समझ के चलनी होगी कि क्या ये वस्तु शोक करने योग्य है या नहीं, ठीक है। इसी वजह तो अर्जुन को भी भगवान यही समझा रहे हैं कि ये शोक करने योग्य वस्तु नहीं है, तो इसलिए इनके प्रति तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। तो जनरली हम क्या होता है ना, जैसे अभी हम अपने आप को ये देह मान के बैठे हैं, और इस देह से संबंधित जो व्यक्ति जन हैं, जो भी परिजन आदि हैं, उनको मेरा मान के बैठे हैं। तो हम क्या होता है, इसीलिए उनके मरने पे या उनके चले जाने पे क्या होता है, हमें शोक होता है, क्योंकि उनसे मोह है, उनसे अटैचमेंट है, या उनके प्रति कुछ होता है तो वो शोक होने लग जाता है। तो भगवान इस चीज़ को यही समझा रहे हैं कि वास्तविक रूप से क्या है, अरे हम तो स्थूल शरीर देख रहे हैं, उसमें जो सूक्ष्म शरीर है हमें तो अभी तक उसकी भी उपलब्धि नहीं हुई है। तो हम जो
अति सूक्ष्म जो आत्मा है उस तक तो पहुंच भी नहीं पाए हैं। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो तो कौन था, वो आत्मा थी, और आत्मा चली गई। अब वो पीछे क्या रह गया, वो तो केवल स्थूल शरीर रह गया। स्थूल शरीर तो है ही नश्वर, है ही मरा हुआ पहले से। तो ऐसे शरीर के लिए फिर क्या शोक करना। और जिसके लिए शोक कर रहे थे उसको तो कभी हम देख भी नहीं पाए, उसको तो कभी हम मिल भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए। तो अगले श्लोक को ले रहे हैं। तो अगले श्लोक को हम ले रहे हैं, श्लोक संख्या 12। तो इसमें भगवान कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं। मैं नहीं था, मैं अर्थात कृष्ण, कि मैं नहीं था, तुम अर्थात अर्जुन तुम नहीं थे, और ये सभी राजा लोग नहीं थे, और ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है। तो इस श्लोक का जो टीकाकार का भावानुवाद है, तो उसमें बता रहे हैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कि हे सखे, अर्जुन कौन है, दो सखा है उनका। मैं तुमसे इस प्रकार प्रश्न करता हूं कि जब किसी प्रिय व्यक्ति के मृत्यु दर्शन से शोक उत्पन्न होता है, उस समय प्रीति का स्थान आत्मा होता है या शरीर होता है। जो हमने अभी पिछले श्लोक में हम जो बात कर रहे थे, है ना, कि जब कोई मर गया है, हाँ कोई मर गया है, किसी की डेथ हो गई है, और वो हमारा प्रियजन है, हम उससे प्रीति करते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम किससे करा हमने। क्या हम उस शरीर से प्रेम कर रहे थे या उस आत्मा से। क्योंकि अगर शरीर से प्रेम कर रहे थे तो शरीर तो अभी मेरे सामने ही है, बस ये है कि वो हिलडुल नहीं रहा। और वास्तविक रूप से अगर हम उस व्यक्ति से प्रेम कर रहे थे जिसके अंदर प्राण है, जो जीवित था, तो वो तो आत्मा थी। तो फिर वो पूछ रहे हैं कि भाई तुमने किससे, तुम्हारा जो प्रीति का जो पात्र था, जो संबंध था, वो किससे था, शरीर से था या आत्मा से था। तो कह रहे हैं इसी तो भागवत के एक श्लोक को कोट करते हुए कह रहे हैं, सर्वेषामेव भूतानाम नृप स्वात्मेव वल्लभ। कह रहे हैं अर्थात हे नृप, सभी जीवों का आत्मा ही प्रिय होता है। सुखदेव महाराज जी इस उक्ति के अनुसार यदि आत्मा ही प्रीति का पात्र है तो ईश्वर और जीव के बीच भेद रहते हुए भी दोनों प्रकार के आत्मा नित्य और मृत्यु रहित हैं। अतः आत्मा शोक का विषय नहीं है। तो यहाँ पे ये बात समझा रहे हैं टीकाकार कि हमें इस बात को समझना है कि जब एक व्यक्ति जीवित है ना, जैसे एक हम जीवित जीवात्मा को लें, तो क्या है, उसका स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, और उसके अंदर परमात्मा भी है। तो कह रहे हैं परमात्मा परमात्मा अथवा ईश्वर कह दो, तो कह रहे हैं कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तो नश्वर है, वो तो हमें पता है कि इसने नष्ट होना ही है। ठीक है, ये माया का दिया हुआ है, माया जड़ है। ठीक है, तो वो जड़ वस्तुओं को ही देती है, और जड़ वस्तु कैसी होती हैं, वो नश्वर होंगी ही होंगी, क्योंकि वो तीन गुणों पे कार्य कर रही हैं उस पर। तो कह रहे हैं इसीलिए आत्मा कैसी है, आत्मा चिन्मय है, भगवान से ही एक प्रकार के भगवान का ही उसे अंश माना गया है। ठीक है, वो भी सच्चिदानंदमय है। तो कह रहे हैं कि ईश्वर और जीव में भेद तो है, ईश्वर अलग है, पर हाँ ठीक है, और जीव अलग है, लेकिन दोनों के दोनों ही कैसे हैं, नित्य हैं और मृत्यु रहित हैं। अर्थात ईश्वर या भगवान, उनकी भी मृत्यु नहीं होती है, और जो आत्मा है वो भी नहीं मरती है।
तो जब ये दोनों मर नहीं सकते हैं तो ये दोनों तो शोक का विषय ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो कभी नष्ट ही नहीं होना। तो जो चीज वस्तु नष्ट ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही, कुछ उसको उसको विकार ही नहीं हो रहा, तो फिर उसके लिए क्या शोक करना पड़े? तो वो शोक शोक करने योग्य ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं अर्थात परमात्मा भगवान, ऐसा कोई काल नहीं था कि जब मैं नहीं था। अर्थात भगवान भी नित्य हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं मैं था, हूँ और सदैव रहूंगा। इसका तात्पर्य कि भगवान कैसे तत्व हैं? नित्य तत्व हैं। और फिर कह रहे हैं ये यहाँ पे जो सभी राजा लोग भी हैं, ये कौन है? ये जीवात्मा स्वरूप है। वो उनके शरीर के लिए नहीं कह रहे कि वो शरीर पहले से पहले भी थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे, नहीं। शरीर तो नश्वर है। तो वो किसकी बात कर रहे हैं? वहाँ पे आत्मा की बात कर रहे हैं कि ये आत्माएं कैसी थी, ये सदैव से थी, अभी भी हैं हमारे सामने, और ये नित्य काल तक रहेंगी। तो कहने का तात्पर्य कि परमात्मा और आत्मा दोनों नित्य तत्व है, इटर्नल है, सनातन है, वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि भगवान यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि बात सब, तुम जिन शोक कर रहे हो वो तो नश्वर शरीरों के पे कर रहे हो, और जिनके साथ तुम प्रीति करते हो, ठीक है ना। अर्जुन को प्रीति है, हमें भी अपने प्रियजनों से प्रीति है ना। हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। तो वास्तविक स्नेह का पात्र शास्त्र अनुसार कौन है? अरे शरीर नहीं है, आत्मा है। और एक इस चीज को तो हम अनुभव भी करते हैं। अगर वाकई में शरीर प्रीति का वस्तु होता तो मरने के बाद हम उस शरीर को तो घर पे सजा के रखते, पर हम जाके जला देते हैं या दफना देते हैं किसी किसी धर्म में। ऐसा क्यों है? इसका मतलब शरीर प्रीति की वस्तु नहीं है। असली में वो जो हमारा लव एंड अफेक्शन था वो किसके साथ था? वो उस आत्मा के साथ था, जिसको कि शायद हम देख भी नहीं पाए या समझ भी नहीं पाए, अनुभूति नहीं कर पाए। परंतु शास्त्र अनुसार क्या है? प्रीति की वस्तु वो आत्मा है, और वो आत्मा जिसका अंश है परमात्मा। तो ये दोनों परमात्मा और आत्मा ही वास्तविक प्रीति की वस्तु हैं। और ये कैसी हैं? ये नित्य हैं। अब ये जब नित्य हैं, मृत्यु नहीं हो सकती, नष्ट नहीं हो सकती, तो इनके लिए क्या ही शोक करना। तो दोनों एंगल से भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया एक तो ये नश्वर वस्तुएं हैं, इनके प्रति शोक मत करो, और जो अनश्वर है, जिन्होंने नष्ट नहीं होना, जो सदैव नित्य है, तो उनके लिए भी शोक हो ही नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि शोक के लिए कोई वस्तु है ही नहीं। ये जो शोक है तुम्हारा, ये पूर्णता क्या है? पूर्णता मिथ्या है, ठीक है, बिल्कुल एकदम कैसा है? ठीक है, ये कैसा है? ये बिल्कुल ही मिथ्या है, करने के योग्य ही नहीं है। शोक शोक करना ही नहीं चाहिए। फिर अब आगे गुरुदेव की जो टीका है उसको, उसमें से कुछ और चीज इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लेते हैं। तो कह रहे हैं स्थूल शरीर के साथ जीवात्मा का संयोग ही जन्म है तथा वियोग ही मृत्यु कहलाता है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविक रूप से मृत्यु क्या है और जन्म क्या है। हालांकि ये तो शास्त्र अनुसार ज्ञान है, विज्ञान होने में पता नहीं कितना समय लगेगा हमें, परंतु समझना पड़ेगा कि जन्म हो रहा है, तात्पर्य क्या है? एक जीवात्मा को अपने कर्म अनुसार कोई शरीर मिल रहा है, और मृत्यु हो रही है तो क्या है?
वो जीवात्मा उस शरीर से निकल के जा रही है, और कहाँ जाएगी? अब अगले सफर में निकल जाएगी, मतलब अगले किसी शरीर को प्राप्त करेगी। तो मृत्यु क्या है? एक जीवात्मा का शरीर छोड़ना, शरीर से जाना। और जन्म क्या है? शरीर प्राप्त करना। कौन सा शरीर प्राप्त कर रही है? और स्थूल शरीर में जब तक आत्मा है, इस बात को हम देखते हैं और समझते भी हैं, मान भी लेंगे कि उस स्थूल शरीर में जब तक वो आत्मा है, तब तक उस स्थूल शरीर से भी हम प्रीति कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ परस्पर हमारा व्यवहार रहेगा। हाँ, लव एंड अफेक्शन उस उस शरीर के साथ हम करते रहेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो देहात्म बुद्धि वाले अज्ञानी जीव हैं, वो क्या है? उस क्या नाम है, जब वो आत्मा उस शरीर को छोड़ देगी, तो उस मृत्यु देह को, जो मर गई है, मरा हुआ जो शरीर है, उसमें शोक मग्न हो जाते हैं। किसके लिए कह रहे हैं? जो अज्ञानी जीव हैं, जो नहीं जानते कि वास्तविक रूप से ये क्या हुआ, क्योंकि वो तो देहात्म बुद्धि में स्थित है। वो तो अपनी देह को ही आत्मा मैं मान के बैठा हुआ है, और इसी देहात्म से, इसी देह से संबंधित कोई जन चला गया है, तो क्या करेगा वो? फिर उस मृत्यु देह के लिए क्या शोक मग्न हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी के प्रश्न, हे ब्राह्मण, दूसरे माता पिता से उत्पन्न श्री कृष्ण के प्रति ग्वाल बालों का ऐसा अभूतपूर्व प्रेम किस प्रकार संभव हुआ, इसके उत्तर में कहते हैं। तो परीक्षित महाराज जी ने भागवत में प्रश्न किया कि जो ग्वाल बाल हैं, वो तो अन्य अन्य उनके माता पिता हैं, और वो मतलब अलग अलग माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, परंतु भगवान के प्रति ऐसा अभूतपूर्व प्रेम उनके उनके पास किस प्रकार से संभव हुआ। तो इसके उत्तर में कह रहे हैं, राजन, तो इसके उत्तर में कह रहे हैं कि राजन, अपना आत्मा ही समस्त प्राणियों को प्रिय होता है। आत्मा से भिन्न पुत्र, धन आदि पदार्थ आत्मा के प्रिय होने के कारण उसे गौण रूप में प्रिय है। हे राजेंद्र, प्रत्येक देहधारी को अपने अपने आत्मा के प्रति जैसा स्नेह होता है, ममता के वशीभूत विषयीभूत पुत्र, धन, गृह आदि के प्रति वैसा स्नेह नहीं होता। अर्थात मैं और मेरे, इन दो प्रकार की वस्तुओं में अंतर है। जितनी प्रीति मैं के प्रति होती है, उतनी प्रीति मेरे संबंध वस्तुओं के प्रति नहीं होती। तो यहाँ पे समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? कि एक तो हो गया मैं, तो मैं कौन हूँ? वो जो जो मैं हूँ, ठीक है। और इस मैं से ही क्या संबंध बने हैं, जो वो है मेरे। तो अगर हम इन टोटल देखेंगे, अगर हम देखेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे से ज्यादा मैं प्रिय है ना। मैं, मेरे, अगर हम इन दोनों चीजों में देखेंगे, तो हम मैं से ज्यादा प्रेम करते हैं। हमारी प्रीति अधिक किससे है? मैं से है। मेरे से कुछ, मेरे से भी है, मेरे मतलब जो इस मैं से संबंधित वस्तु, व्यक्ति आदि हैं, परंतु मैं से अधिक प्रीति करता है। और जो देहात्म बुद्धि वाले पुरुष हैं, इसी कारण क्या होता है, वो अपनी देह से, अपने शरीर से अत्यंत प्रीति रखते हैं, और उसी देह से संबंधित स्त्री, पुत्र आदि जो भी हैं, उनसे भी प्रीति लगती है। लेकिन फिर भी अपनी देह से उन देहों का, जो वो मेरे हैं, जिनसे संबंध है, उनसे फिर भी ज्यादा प्रेम किससे है? अपने आप से। अपने आप से मतलब अपनी देह से।
अब कह रहे हैं आगे। अब यहाँ तक तो समझ में आया कि मैं और मेरे में से ज्यादा प्रीति किसके साथ है? मैं से। ठीक है, तो मैं का मतलब क्या है? वो शरीर। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि चलो शरीर से प्रीति ज्यादा है अपने आप से, ये समझ में आया। अब उसके आगे और समझा रहे हैं कि देखो समझना कि अभी मैं इस शरीर में हूँ, ठीक है, तो मुझे मेरा शरीर, मैं तो ज्यादा प्रिय हुई हूँ बाकियों से। कह रहे हैं अब जब बीमारी आ जाती है, हाँ, कुछ रोग लग जाता है, तो उस समय क्या होता है? उसमें फिर भी जीवित रहने की इच्छा बलवती रहती है। मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, है ना, मैं कष्ट प्राप्त नहीं करना चाहता। तो कह रहे हैं कि ये क्यों है? क्योंकि ये इच्छा शरीर की तो है नहीं। ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि जड़ और चेतन के बीच में क्या डिफरेंस है। चेतन वस्तु वो है जिसके अंदर इच्छा क्रिया अनुभव है। तो इच्छा क्रिया अनुभव किसकी हुई? आत्मा की हुई। तो यहाँ पे ना मरने की इच्छा किसकी है? शरीर की है या आत्मा की है? तो देखेंगे ये तो आत्मा की है। तो इसीलिए अल्टीमेटली सबसे प्रिय मुझे, जो मैं अपने आप को मैं प्रिय है, वो वास्तविक मैं कौन है? वो ये शरीर नहीं, वो आत्मा है। तो इसीलिए आत्मा के प्रति जो स्नेह है वो सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब यहाँ तक तो ये समझ में आ गया कि पहले मैं मेरे में से मैं समझ में आया, मैं में पहले शरीर समझ में आया, फिर उस शरीर में भी हम देख रहे हैं कि मुझे क्या, मुझे मैं ही जो वो आत्मा हूँ, मुझे वो प्रिय है। तो उसके आगे और कह रहे हैं, गुरुदेव समझा रहे हैं कि अब वो जो आत्मा की भी जो आत्मा है, कौन? परमात्मा, भगवान। कह रहे हैं प्राणी मात्र के लिए उस आत्मा की भी जो आत्मा है वही उसके प्रियतम है। ठीक है, और सब कुछ उन्हीं ही भगवान से संबंधित है, इसलिए वह भी प्रिय है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं ग्वाल बालों को कृष्ण इतने प्रिय हैं। कौन समझा रहा था? श्रीमद् भागवतम में कौन समझा रहे हैं? ये सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं। कि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? कि वो गाल बालों में इतना अभूतपूर्व प्रेम क्यों है कृष्ण के प्रति। तो ये यही बता रहे हैं कि अरे भाई, सभी आत्माओं की भी आत्मा कौन है? वो भगवान है। तो इसलिए सबसे प्रीति के जो विषय हैं, जो सबसे ज्यादा प्रीति के विषय हैं, वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण ही है। ठीक है, और यहाँ पे और भी शास्त्र से, कौन से? बृहद बृहदारण्यक उपनिषद से याज्ञवल्क्य ऋषि और मैत्रेय संवाद में एक और बात भी समझा रहे हैं कि कोई भी प्राणी दूसरे के प्रति उनसे प्रीति नहीं करता। हम अगर इस जगत में किसी से प्रीति करते हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं? कह रहे अपने सुख के लिए, स्व सुख के लिए ही दूसरों से प्रीति करी जा रही है। ठीक है ना, तो अपने ही सुख के लिए। तो इसलिए घुमा फिरा के बात वहीं आ गई कि मैं, मेरे से अधिक प्रिय है मुझे। और उस मैं में भी कौन सा मैं आ जाएगा? आत्मा। और उस आत्मा का भी जो मूल है, उसकी भी जो आत्मा है, वो कौन है? परमात्मा, भगवान। वो ही अत्यंत प्रिय है। ये चीज अभी हमें समझ में नहीं आ रही, अज्ञानतावश। और इसी कारण हम क्या है, दुख कष्ट में भटक रहे हैं। अगर हम देखो, जो चीज जिस चीज के लिए बनी है, अगर उसी में ही लगेगी तो उसकी सार्थकता है ना। जैसे मान लो अ, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि स्केच पेन है। स्केच पेन बना है छोटे से कागज में कलर भरने के लिए,
और मैं कहूँ कि मैं तुम्हें 10-10 डब्बे या बहुत बहुत जितने लगेंगे उतने डब्बे स्केच पेन दूंगा, परंतु मुझे एक घर है वो एक कलर में करके दे दो। वो तो जाएगा लेकिन वो ढंग से होगा नहीं, है ना। थोड़ी देर में एक स्केच पेन, फिर दूसरा तीसरा, बड़ी हालत खराब हो जाएगी। और जब कलर भी भरेंगे, कहीं पे लाइनें होंगी, कहीं पे लाइट होगा, कहीं पे डार्क होगा, अजीब सा होगा, उबड़ खाबड़ होगा। तो कहने का मतलब है कि वो वस्तु जिस कार्य के लिए बनी थी वो कलर करने के लिए तो बनी थी, पर दीवारों को कलर करने के लिए नहीं बनी थी, पेपर को कलर करने के लिए थी। तो वहां लगती तो उसकी सार्थकता होती, लेकिन अन्य कार्य में लगी तो क्या हुआ, केवल और केवल व्यर्थ ही गया। ठीक है, स्केच पेन भी खराब कर दिए, दीवार भी खराब कर दी, तो जो काम था वो हुआ नहीं। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है या जो मैं हूँ, इसकी जो अंदर प्रीति करने की जो इच्छा है, प्रेम करने की इच्छा है, अगर ये सही जगह लग जाए, सही जगह लग जाए, तो फिर क्या होगा, वो प्रेम, वो प्रीति सार्थक हो जाएगी। उस प्रेम प्रीति का रिजल्ट मिलेगा, अर्थात आनंद मिलेगा। परंतु इस संसार में गलत गलत वस्तुओं पे, गलत गलत चीज़ों पे हम लगा रहे हैं, इसी कारण से क्या है, रिजल्ट उबड़ खाबड़ मिल रहा है, वो सही जगह लग ही नहीं रहा। तो जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि भैया सबसे ज़्यादा प्रीति के विषय कौन है, आत्मा की भी आत्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, और हम उन भगवान श्री कृष्ण में ही अपनी प्रीति लगाएंगे, तो क्या होगा, वो प्रीति लगाना, वो प्रेम करना सार्थक हो जाएगा। और जैसे ही वो सार्थक हो जाएगा तो क्या होगा, वो रिजल्ट भी देगा। और वो रिजल्ट कैसा आएगा, वो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पे यही चीज समझा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ और बातें भी हैं, थोड़ा सा वो उसकी तरफ भी देखेंगे। जो दूसरी भगवत गीता है, वो श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु टीका के अनुसार जो टीका है, उसको भी थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। कह रहे हैं कि देखो, ये तो अब हमें समझ में आ गया कि भगवान श्लोक के अनुसार क्या कह रहे हैं। श्लोक के अनुसार तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हैं उनको तुम शरीर रूप से मत देखो, जीवात्मा स्वरूप से देखो। मैं, भगवान कौन है, भगवान तो स्वयं ही है, उनकी आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं है। और बाकी जो जीवात्माएं हैं कैसी हैं, वो आत्माएं हैं जो अपने कर्म अनुसार उन्होंने शरीर ग्रहण कर रखे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी ये आत्माएं हैं, ठीक है, जो भी हैं यहाँ पे, सब के सब नित्य हैं, आत्मा भी और भगवान परमात्मा भी, दोनों क्या हैं, नित्य तत्व हैं। तो यहाँ पे और कुछ बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, कुछ लोग हैं जिनको हम बोलते हैं मायावादी। ये मायावादी लोग कौन हैं, जो क्या चाहते हैं कि आत्मा जब निकल जाए इस 84 के फेर से, जन्म मृत्यु से निकल जाए, तो वो क्या हो, वो निराकार एक ब्रह्म की वो कल्पना करते हैं कि जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो क्या रूप है उनका, कहते कोई रूप ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है। वो कैसे हैं, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म ज्योति है। तो कह रहे हैं असली में क्या होगा कि ये आत्मा जाके उस ब्रह्म ज्योति में मिल जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होगा, वो अपना अस्तित्व ही खो देगा। जबकि भगवान यहाँ पे इस बात का बड़े सुंदर रूप से खंडन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस विचार को भी समझना बड़ा जरूरी है कि जो हम सुनते आते हैं कि ब्रह्मलीन हो जाएंगे, या हमें तो भगवान में मोक्ष प्राप्त करना है। साधारण जनता जब भी बात करोगे तो भक्ति वक्ति की बात करेंगे, और घुमा फिरा के लास्ट में मोक्ष मुक्ति घुसा देंगे। और वो मोक्ष मुक्ति भी क्या, भगवान में लीन होना। भगवान में अगर लीन हो गए या उस ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए,
तो लीन होने का मतलब क्या, जैसे चीनी है, पानी में डाली घुल गई, चीनी खत्म। अब जब हम पानी देखेंगे तो हमें पानी नजर आ रहा है, उसके अंदर चीनी नजर ही नहीं आ रही, तो क्या है, चीनी का अस्तित्व खत्म हो गया। तो लीन होने का तात्पर्य तो यही है फिर कि भाई अगर ब्रह्म ज्योति में या परमात्मा में, भगवान में लीन हो गए तो हमारा अस्तित्व खत्म। लेकिन भगवान इस बात का यहाँ खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे भाई इस बात को समझो, क्या सदैव से तुम भी थे, हो और सदैव रहोगे, मैं भी था, हूँ और रहूंगा। तो भगवान इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वो भी एक अलग अस्तित्व है उनका, और जो जीवात्माएं हैं, जीव भी है, उनका भी अपना ही एक अलग अस्तित्व है, और वो पृथक पृथक अलग अलग अस्तित्व में सनातन रूप से रहने वाले हैं, कभी भी दोनों मिलके एक नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान का ये जो श्लोक में ये जो कथन है, ये प्रमाण करता है क्या, कि जीव कभी भी भगवान में मिलके या ब्रह्म में मिलके ब्रह्म नहीं हो सकता, या जीव भगवान में ही मिलके भगवान नहीं बन सकता। जैसे ये मायावादी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, कि हम भी क्या है, हम भी ब्रह्म ही हैं, बाद में हम भी ब्रह्म में मिलके ब्रह्म हो जाएंगे। और वो ब्रह्म क्या है उनके लिए, वो ब्रह्म भगवान का ही या उस परम तत्व का ही एक स्वरूप है। वो उस पर, जैसे हम लोग तो भगवान को भगवान मानते हैं, पर उनके लिए भगवान क्या है, वो ब्रह्म ज्योति है, उसमें ही वो लीन होना चाहते हैं। तो इस बात का भगवान यहाँ बड़े सुंदर रूप से खंडन कर रहे हैं। क्या खंडन कर रहे हैं, कि भाई हम जीव का जो, जैसे हम लोग हैं, हम सब जीव हैं, तो हम जीवों की अपनी एक सत्ता है, अपना एक अस्तित्व है। वो भगवान उसी अस्तित्व के लिए कह रहे हैं कि भूतकाल में भी, वर्तमान में दिख ही रहा है, और भविष्य में भी रहने वाला है। तो उनका हमारा अस्तित्व कभी खत्म नहीं होने वाला। अगर उस विचार से, मायावादी विचार से हम सोच भी लें कि चलो हम ब्रह्मलीन हो गए, तो कह रहे हैं उसमें भी सत्ता अलग रहेगी, अस्तित्व हमारा अलग रहेगा। कैसे, जैसे पानी में पत्थर डाल दिया, तो ऊपर से तो देखने में लग रहा है कि पत्थर तो पानी में मिल गया, लेकिन जब अंदर हाथ डालेंगे तो पत्थर आ जाएगा हाथ में। तो पत्थर पानी से अलग ही है और अलग ही रहेगा। तो इस बात को भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि दोनों की सत्ता, भगवान की और जीव की अलग अलग ही है, और वो नित्य काल तक अलग ही रहेंगे, कभी भी मिलके एक नहीं होंगे। तो इसीलिए, ठीक है, ये श्लोक हो गया। तो आज मैं सोच रहा हूँ यहीं तक ही रखते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे, 30 मिनट 40 मिनट क्लास करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। अब थोड़ा सा सिद्धांत शुरू होगा, इसको समझने का हम जितने अच्छे से प्रयास करेंगे ना, कई चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। और जो भी प्रश्न आता है, लिख के, बोल के, कैसे भी आप लोग पूछो, ताकि ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये क्लियर हो। ऐसा नहीं कि बस केवल आपके ज्वाइन कर लिया और थोड़ी देर सुन लिया, या कोई सुनते सुनते सो गया, या जो भी है। तो ये भगवत गीता, क्योंकि अब ये बेस बनेगा, भगवान पूरा आगे चल के इस आत्म तत्व को ही बड़े सुंदर रूप से समझाएंगे। ठीक है ना। तो अभी तक तो थोड़ा सा अलग अलग करके रख दिया है ना। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, वरना फिर आ जाएंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।